सबसे पहले बात करते हैं शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला से इत्तलात मिल रही हैं कि पेट्रोल और सीएनजी के पंप्स पर तवील कतारें देखी जा रही हैं। बास पंप्स के ऊपर नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे होने को आ गए हैं, सूरत हाल यहाँ पर नहीं सुधरी है। हालांकि हुकूमत, पुलिस और अब डीलर्स की तरफ से भी यह बयान जारी किया गया है कि सूरत हाल बेहतर है, कोई किल्लत नहीं है। जब यह दावा किया जा रहा है तो फिर यह सूरत हाल पैदा क्यों हुई? क्यों यहाँ पर कई पेट्रोल पंप बंद हैं और जिस पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है? इत्तलात ये मिल रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पेमेंट को लेकर इत्तला है कि इस तरह का बहरान पैदा हुआ है। उमूमन ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ओवरड्राफ्ट की सहूलत दी जाती थी, लेकिन अब कैश में पैसे देने पर इसरार किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पता है कि मौजूदा बहरान पैदा हुआ है और स्टॉक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। पुलिस का कई इलाकों में यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तवील कतारें देखी जा रही हैं, खास तौर पर सीएनजी के पंप जहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स का हुजूम है और 1.5 से 2 किलोमीटर तक कतारें देखी गई हैं। और ये रोड जो बताई जाती है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तवील कतारें हैं पेट्रोल और डीजल के लिए, हर जगह पर कतारें हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और डीलर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किल्लत नहीं, परेशानी की बात नहीं है। तो फिर ये परेशानी नहीं तो क्या है, ये मुश्किल नहीं तो क्या है जहां पर कतारों में लोग खड़े हुए हैं? हुकूमत को इसमें मदाखलत करनी चाहिए। अगर डीलर्स और यहाँ पंप मालिकान के दरमियान कुछ तनाज़ा है तो उस तनाज़े की यकसुई करनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत को मदाखलत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैरिकेड्स लगा, जिस तरह से पुलिस का इंतज़ाम है, पेट्रोल पंप्स के पास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और एक के बाद एक यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह का माहौल है फिलहाल हैदराबाद में। पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें हैं, पुलिस को तैनात है, लेकिन इस दौरान में जो कतारें बाहर निकल कर रोड पे आ रही हैं उसकी वजह से ट्रैफिक का मसला भी पैदा हो रहा है। कई मुकामात पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए हैं। हालांकि कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी तरफ से इस बारे में मुसलसल ये कहा जा रहा है कि किल्लत की कोई बात नहीं है। HPCL, OCL और BPCL, ये 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि पेट्रोल फराहम करती हैं, डीजल और गैस फराहम करती हैं। ये उसी का नतीजा है। आप देख सकते हैं कि तवील कतारें, 1.5 से 2 किलोमीटर तक की ऑटो ड्राइवर्स की कतारें हैं। अब बहरान के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता चलाना तो यही हो सकता है कि हुकूमत इस बारे में वजाहत करे। सिर्फ यहाँ पर ट्वीट करते हुए या फिर बाद में अखबारात के ज़रिए ऐलान करने से ये बहरान हल नहीं होगा। यहाँ पर हुकूमत को इस तरह की मदाखलत करनी पड़ेगी कि अगर पंप मालिकान और डीलर्स के दरमियान पेमेंट के प्रोसेस को, यानी कि तरीक़ेकार को लेकर कुछ तनाज़ा है तो उसकी फौरी यकसुई करनी चाहिए ताकि तमाम पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक आ सके। तो फिलहाल तवील कतारें हैं। यहाँ पर कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर झगड़ों की भी इत्तलात मिल रही हैं। तो पुलिस को और इस सिलसिले में यहाँ पर मौसर इंतजामात करने चाहिए और ख़ास तौर पर अब वक्त है कि हुकूमत को इस बारे में मदाखलत करनी चाहिए। వడ్డపల్లెంకు ముందు నియర్ చిత్తారామ టెంపుల్ మాకు పెట్రోల్ డీజిల్ బాగానే ఉంది. మా ట్యాంకర్ రోజు లోడ్ వస్తూనే ఉంది. దీని విషయంలో మీరు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకొని నార్మల్గా వచ్చి నార్మల్గా పెట్రోల్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఎలాంటి షార్టేజ్ లేదు. ఏదో బోకస్ వార్తలు విని వచ్చి మాకు మనకు కానీ ఏ పంపులో కానీ ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది. అందుకని రాత్రి కూడా ఇదే టైపులో అయితే రాత్రి పోలీసులు వచ్చి ఆపేయాల్సి సమయం వచ్చింది. అందుకోసమని దయచేసి మీరు అందరు కోఆపరేట్ చేస్తే అందరికీ పెట్రోల్ ఇవ్వగలుగుతాం. మన దగ్గర ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, ప్లస్ ఇంకో ట్యాంకర్ కూడా వస్తూ ఉంది. దయచేసి మమ్మల్ని కోఆపరేట్ చేయండి. మొత్తం అంతటా కూడా పెట్రోల్ సప్లై కొద్దిగా హెచ్పీలు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఏదో డబ్బుల విషయం లేదు అయ్యి కొద్దిగా ఆపుతున్నారు, అంతేగాని అంతటా పెట్రోల్ బాగానే ఉంది. అన్ని కంపెనీలలో పెట్రోల్ రావడానికి ఇవ్వడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మనకు కూడా దొరకడానికి కూడా పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. పొద్దున మనకు 4:30 లైన్ కట్టిరు. మనం 5 గంటలకు స్టార్ట్ చేసినాము. 5 గంటల నుంచి కూడా ఇదే విధంగా సాగుతా ఉంది. ఎంత చెప్పినా కూడా వినట్లేదు. ఏం ప్రాబ్లం లేదన్నా కూడా వాళ్ళు వినట్లేదు. మాది మిర్జాగూడ శ్రీ పార్వతి ఫ్యూల్ స్టేషన్ అండి. నేను డీలర్లు మాట్లాడుతున్నా. జనాలు అనవసరంగా పానిక్ అయిపోతున్నారు. ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, పెట్రోల్ ఉంది, డీజిల్ ఉంది. గవర్నమెంట్ కూడా అష్యూర్ చేసింది, పెట్రోలియం సంస్థలు కూడా అష్యూర్ చేసినాయి. మన దగ్గర ఫుల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, రిఫైనరీలు అన్ని బాగా పనిచేస్తున్నాయి. అక్కడో ఎక్కడో వాళ్ళు కొన్ని పెట్రోల్ పంప్ యాజమాన్యాలు పేమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల కొన్ని బంకులు ఆగినాయి. దాన్ని ఎవరో ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసి అనవసరమైన రాద్ధాంతం చేసి ఇక్కడ రెచ్చగొట్టే జనాలంతా ఒక లైన్ ఫామ్ అయ్యేసి రష్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయ్యి మేము పెట్రోల్ పంప్ సర్వీస్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. రాత్రి నుంచి అరిసి గొంతు పోయింది. పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కావలుల సాయంతో మేము పెట్రోల్ పోయడం జరుగుతుంది. దయచేసి జనాలు సహకరించగలరని మా ప్రార్థన. అసలు ఎలాంటి సమస్య, ఎలాంటి కొరత లేదు.
मुल्क के दूसरे शहरों से भी ऐसी ही इत्तलात मिल रही हैं कि पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें हैं। मध्य प्रदेश के बाज़ इलाकों से इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर यहाँ पंप पर कतारें हैं। अब आपको डीलर्स के बारे में बता दें, यहाँ डीलर्स की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है, HPCL, IOCL, BPCL, और यहाँ पर इनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ वाफर मकदार में स्टॉक मौजूद है, आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर तवज्जो नहीं दी जाए। लेकिन इस प्रेस नोट के अंदर यह नहीं कहा गया है कि पेमेंट को लेकर क्या झगड़ा चल रहा है, क्यों इसकी यकसुई नहीं की जाती। सिर्फ यह कहा जाता है कि अफवाहों पर तवज्जो न दें, और यही बात सुनकर, अफवाहों पर तवज्जो न दें सुनकर लोग पेट्रोल पंप की तरफ जाते हैं तो पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड होता है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेट्रोल कंपनियों को और हुकूमत को इस बारे में वजाहत करने की ज़रूरत है कि यह मसला पैदा क्यों हुआ है। मुल्क के कई शहरों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन पर तवील कतारें देखी गई हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ मनाजिर सामने आए हैं जहां पर तवील कतारें हैं और यहां पुलिस का भी इंतजाम देखा गया है। गुज़िश्ता रात से लेकर आज सुबह तक भी लोग कतारों में खड़े देखे गए।